हेलो दोस्तों आज जरा ध्यान से मेरी बातें सुनना, क्योंकि मैं आपको ध्यान के बारे में ही वह सब बताने जा रहा हूँ जिसकी ओर आपका आज तक ध्यान नहीं गया होगा कि कैसे आप ध्यान की मदद से करोड़ों खरबों रुपया कमा सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने ध्यान की मदद से करोड़ों खरबों रुपया कमाया है। मैं वे 5 वैज्ञानिक वजह भी बताऊंगा जिनके चलते आप भरोसा करोगे कि इतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको ध्यान करना नहीं आता तो उसका भी तरीका आपको जानने को मिलेगा, बशर्ते कि आप अंत तक टिके रहें। मैं शुरू में ही आपको दोस्तों यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से सुनने और देखने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मुद्दे पर आने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जरा सोचिए क्या हो अगर हर सुबह आप एक तेज और फोकस्ड और सुपर क्रिएटिव माइंड के साथ जागें। सोचिए क्या हो अगर आप हर फैसला साफ दिमाग और पूरे आत्मविश्वास, पूरे सेल्फ बिलीफ के साथ लें। क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका राज उसी चीज में है जो आपको बोरिंग लगती है, ध्यान, मेडिटेशन। जी हाँ, वही ध्यान जिसे आप में से कई नौजवान स्लो और अनइंटरेस्टिंग समझते हैं। पर खुदार सच्चाई यह है कि यही वह प्रैक्टिस है जिसे बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति अपनी सक्सेस का सीक्रेट मानते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको कि ध्यान क्यों सिर्फ एक वेलनेस एक्टिविटी नहीं बल्कि वो मास्टर की है जो आपको बड़े पैसे कमाने और बड़ी सफलता पाने में मदद कर सकती है। मैं ऐसा अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ दोस्तों। अगर ध्यान मेरे जीवन में ना आता तो मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन पाता, हिंदी साहित्य में मैं अपना नाम स्थापित नहीं कर पाता, एक नेशनल न्यूज़पेपर का एडिटर संपादक नहीं बन पाता, अपने भतीजे उन्मुक्त चंद को कट थ्रोट कंपटीशन वाले क्रिकेट के खेल में भारत को अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाने में मदद नहीं कर पाता, एक हिंदी पत्रकार की सैलरी से अपनी बेटी को 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका नहीं भेज पाता और 100 किलोमीटर के अल्ट्रा रन दौड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं पाता। करना तो खैर बहुत ही दूर की बात है, कर पाया तो सिर्फ इसलिए कि मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन की वजह से, क्योंकि उसी ने मेरे माइंड को ऐसा बदला कि मेरे लिए दुनिया में कोई काम असंभव नहीं रहा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो रोज मेडिटेशन करते हैं? दोस्तों मैं अक्सर कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट्स में अपनी मोटिवेशनल स्पीच के दौरान यह सवाल पूछता हूँ और अक्सर बहुत कम हाथ ऊपर उठते देखता हूँ। थोड़ा जोर लगाकर पूछने पर मालूम चलता है कि ज़्यादातर लोगों को ध्यान करने का तरीका ही नहीं आता, और अगर आता भी है तो वे नहीं करते क्योंकि उन्हें ध्यान बोरिंग लगता है। अब सवाल उठता है, क्यों बोरिंग लगता है मेडिटेशन यानी ध्यान की सबसे बड़ी समस्या इसकी सादगी यानी सिंप्लिसिटी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई इंस्टाग्राम रील्स, वीडियो गेम्स और नोटिफिकेशन का आदी है, वहां शांत बैठना और कुछ न करना यानी कुछ भी न करना बहुत बेतुका लगता है। मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम कोई काम नहीं करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज़ ध्यान को बोरिंग बनाती है वही इसे ज़बरदस्त असरदार भी बनाती है। जब आप शांत बैठते हैं और अपने दिमाग को फोकस करते हैं तो यह ठीक वैसा ही है जैसे एक तलवार को तेज किया जा रहा हो। यह प्रक्रिया भले ही रिपीटेटिव और स्लो लगे, लेकिन इससे आप लाइफ की लड़ाई में अजेय बनते हैं, यानी जिंदगी की लड़ाई में आपको कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी की कड़ी से कड़ी परीक्षा में आप पास होते जाते हैं, जिंदगी की कड़ी से कड़ी मुश्किल का आप हंसते हुए सामना करते हैं। दोस्तों ध्यान कैसे करते हैं इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिन्होंने ध्यान की मदद से अपनी जिंदगी को संवारा और आज करोड़ों अरबों रुपए की वेल्थ पर सवार होकर वे एक शानदार और खुशियों व कामयाबियों से भरपूर जीवन जी रहे हैं। मैं बताता हूं आपको कि क्यों मेडिटेशन से आप माला माल बन सकते हैं। मेडिटेशन है करोड़पतियों का मास्टर टूल। दोस्तों ध्यान मेडिटेशन सिर्फ एक प्राचीन प्रैक्टिस नहीं बल्कि आज के समय में सफलता का एक अनिवार्य हथियार बन गया है। करोड़पति और अरबपति इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानते हैं क्योंकि यह उनके दिमाग को फोकस्ड और शांत बनाए रखता है। ध्यान की ताकत यह है कि यह दिमाग के शोर को कम करता है और
क्लैरिटी लेकर आता है। जब आप बड़े फैसले ले रहे होते हैं या क्रिएटिव आइडियाज की तलाश में होते हैं तो ध्यान आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। स्टीव जॉब्स जैसे लीजेंड्स ने ध्यान को अपने इनोवेशन और सफलता का आधार बताया है। ध्यान स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करके आपको शांत और प्रोडक्टिव बनाता है। यह भावनाओं को संतुलित करने और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने में भी मदद करता है, जो किसी भी लीडर के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ध्यान की विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ देखने और उन्हें अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। दोस्तों, यही वजह है कि वॉरेन बफेट से लेकर नरेंद्र मोदी तक दुनिया के टॉप लीडर्स ध्यान को अपनी सफलता का सीक्रेट मानते हैं। चलिए मैं आपको एक बंदे की गजब की इंस्पायरिंग कहानी सुनाता हूं जिसने ध्यान को अपनी जिंदगी में सफलता का टूल बनाया। जय सेठी, एक मॉन्क से वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर तक। दोस्तों, जय सेठी एक वर्ल्ड लेवल पर पहचाने जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी बुद्धिमानी और इंस्पायरिंग कहानियों के जरिए लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित कर चुके हैं। उनकी असाधारण जीवन यात्रा लंदन के एक सामान्य टीनेजर से भारत के मॉन्क बनने और अंततः एक वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएटर बनने तक उद्देश्य, अनुशासन और दृढ़ता की ट्रांसफॉर्मेशनल पावर का प्रमाण है। लंदन में भारतीय माता पिता के घर जन्मे जय एक साधारण मिडिल क्लास वातावरण में पले बड़े। अन्य किशोरों की तरह वे आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, पीयर प्रेशर और पहचान की खोज से जूझ रहे थे। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और अक्सर गलत संगत में पड़ जाते थे, जैसे कि इस उम्र में होता है दोस्तों, खासकर लंदन जैसे शहरों में जहां ठंड में एक से बढ़कर एक गर्मजोशी से भरे कैफे और बार आपको दोस्तों के साथ खींचते हैं। जय ने खुद माना है कि वे अपने किशोरावस्था में पढ़ाई या पर्सनल ग्रोथ की बजाय मौज मस्ती और शरारतों में अधिक रुचि रखते थे। चीजें तब बदलने लगी जब उनके करीबी दोस्त के साथ एक त्रासदी यानी ट्रेजेडी हुई, एक घटना जिसने जय को गहराई से झकझोर दिया। इस नुकसान ने उन्हें जीवन, खुशी और सफलता के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी समय के आसपास जय ने आध्यात्मिक साहित्य और वीडियो देखे जिन्होंने उनके जीवन में एक गहरे उद्देश्य के प्रति जिज्ञासा के बीज बोए। असली ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट 18 साल की उम्र में आया जब जय ने एक यूनिवर्सिटी लेक्चर में हिस्सा लिया। वहां एक मॉन्क यानी साधु गौरंग दास ने भाषण दिया। सामान्य मोटिवेशनल स्पीकर से विपरीत गौरंग दास के शब्द विनम्रता, करुणा और प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी से भरे हुए थे। जय उनके ज्ञान और जीवन शैली से मंत्र मुग्ध हो गए। लेक्चर के बाद जय ने गौरंग दास से संपर्क किया और एक मॉन्क की फिलॉसफी और लाइफस्टाइल के बारे में अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। अगले कुछ सालों में जय ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को भारत की यात्राओं के साथ बैलेंस करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, वे भारत में आकर साधुओं की प्रैक्टिस और शिक्षाओं में डूब गए। उन्होंने मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेवा के सिद्धांत सीखे। इन अनुभवों में जय ने अपने मन की गहराई में ऐसी शांति और क्लैरिटी का अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक मीनिंगफुल और समाज की बेहतरी में योगदान देने वाली लाइफ जीने की उनकी लालसा ने उन्हें एक साहसिक कदम उठाने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने मॉन्क बनने का फैसला लिया। दोस्तों, यह जान लो कि जय सेठी आज जो हैं वह अपने इसी फैसले की वजह से हैं। मुश्किल फैसले और मुश्किल जीवन ही आपको वह सब देता है जिसके आप सपने संजोते हैं। सोचिए, 22 साल की युवा उम्र में जय सेठी ने आधुनिक जीवन की लग्जरीज को त्याग कर भारत में मॉन्क के रूप में जीवन जीना शुरू किया। 3 वर्षों तक उन्होंने एक कठोर दिनचर्या का पालन किया जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे शुरू होती थी और इसमें ध्यान, योग, अध्ययन और कम्युनिटी सर्विस के कई घंटे शामिल होते थे। इस दौरान जय ने मानव मस्तिष्क, माइंडफुलनेस की शक्ति और एक पर्पसफुल लाइफ जीने की कला के बारे में अनमोल अंतर्दृष्टियां यानी इनवैल्यूएबल इनसाइट्स हासिल की। 3 साल बाद जय के गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे आधुनिक दुनिया में लौटें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। वापसी आसान नहीं थी दोस्तों। वे लंदन लौट आए। वहां उनके दोस्तों और परिवार ने उनके असामान्य
सामान्य रास्ते पर संदेह व्यक्त किया। जय को नौकरी पाने में संघर्ष करना पड़ा और अक्सर उन्होंने एक भागते हुए भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक समाज में खुद को बाहरी महसूस किया। जिंदगी चलाने के लिए उन्होंने मार्केटिंग और डिजिटल स्ट्रेटेजी में भूमिकाएं निभाई, मगर कॉर्पोरेट दुनिया में काम करते हुए जय ने महसूस किया कि उनके कई सहयोगी टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच एक पर्पसफुल लाइफ की कमी से जूझ रहे थे। और तब उनके भीतर एक जुनून जागा कि वे मॉन्क के रूप में सीखे गए जिंदगी के पाठों को लोगों के साथ शेयर करें। यहीं से उनकी एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में यात्रा शुरू हुई। उन्होंने मॉन्क के रूप में जीवन जीते हुए सीखे ज्ञान को छोटे वीडियो बनाकर लोगों से शेयर करना शुरू किया। उनके शुरुआती वीडियो सरल थे और माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और पर्सनल ग्रोथ जैसे विषयों पर केंद्रित थे। शुरू में उन्हें बहुत नॉर्मल रिएक्शंस मिले, लेकिन लोगों को जय की आवाज़ और उनकी शिक्षा की ऑथेंटिसिटी समझने में देर नहीं लगी। 2016 में जय को हफिंगटन पोस्ट के साथ एक होस्ट और कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करने का मौका मिला। उनकी वीडियो सीरीज, जहां उन्होंने जटिल कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लेसन्स में आसान बनाया था, वह सीरीज वायरल हो गई। चेंज योर लाइफ इन 6 months और वाई रिलेशनशिप्स फेल जैसे वीडियोस ने लाखों व्यूज बटोरे, जिससे जय दुनिया भर में एक घरेलू नाम बन गए। दोस्तों, आज जय शेट्टी एक ग्लोबल सेंसेशन है, जिनके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उनकी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क एक बेस्ट सेलर बन गई, जो रीडर्स को एक मीनिंगफुल जीवन जीने की प्रैक्टिकल सलाह देती है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट ऑन पर्पस पर ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ और कोबे ब्रायंट जैसे सुपर इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया है, जो लगातार टॉप पॉडकास्ट की लिस्ट में शामिल होता है। जय का काम नई पीढ़ी को माइंडफुलनेस और पर्सनल ग्रोथ अपनाने के लिए प्रेरित करता है। उनकी सफलता की कहानी यह दिखाती है दोस्तों कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को आधुनिक जीवन के साथ जोड़ा जा सकता है और उनके जरिए इनर पीस और वर्ल्डली सक्सेस दोनों पाए जा सकते हैं। एक अनुमान के तहत जय शेट्टी की सालाना इनकम 40 से 50 लाख डॉलर यानी 32 से 40 करोड़ रुपए के बीच है। इसे आप कम तो नहीं कहेंगे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद जय शेट्टी ने मेडिटेशन के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा है, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग योर थॉट्स, it's about learning to observe them without letting them control you. It's the practice of finding clarity and peace within chaos. सिर्फ जय शेट्टी क्यों दोस्तों, आप स्टीव जॉब्स को देखो, एप्पल के फाउंडर, जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन में क्रांति लेकर आए। ज़ेन ध्यान, ज़ेन मेडिटेशन के फैन थे वे। जॉब्स ने कहा था कि ध्यान ने उन्हें अपनी क्रिएटिविटी और फोकस को बढ़ाने में मदद की। ऐसे ही आप दीपक चोपड़ा को देखिए, वैकल्पिक चिकित्सा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी के ग्लोबल आइकन है वे भी ध्यान और माइंडफुलनेस की बातें करके और इनकी ट्रेनिंग देकर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर चुके हैं। ऐसे ही एक और खांटी हिंदुस्तानी और हिंदी में बात करने वाले संदीप माहेश्वरी भी हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि ध्यान की उनके जीवन में एक खास और बड़ी भूमिका रही है। उन्हीं का एक कोट है, मेडिटेशन इज द जर्नी फ्रॉम साउंड टू साइलेंस, from movement to stillness and from a limited identity to unlimited space। संभवतः उन्हें जो असीमित सफलता मिली है दोस्तों, नाम और पैसा कमाने को लेकर, कहीं ना कहीं उसके पीछे ध्यान के द्वारा पैदा किया गया अनलिमिटेड स्पेस ही जिम्मेदार है। मेडिटेशन के जरिए बेहिसाब पैसा कमाने वालों की लिस्ट में एक और नाम है, विसेन लखियानी। जी हाँ, विसेन लखियानी अमेरिका में बेस्ड माइंड वैली के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को अपने जीवन और करियर का एक मजबूत आधार बनाया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी मानसिक शांति को बरकरार रखा, बल्कि इसे अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का जरिया भी बनाया। विसेन ने अपनी शुरुआती जिंदगी में तनाव और असंतोष का सामना किया दोस्तों। कॉर्पोरेट जगत में काम करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सच्ची खुशी और उद्देश्य कहीं और हैं। इसी दौरान उन्होंने ध्यान और माइंडफुलनेस की ओर रुख किया। ध्यान ने उन्हें मेंटल क्लैरिटी और सेल्फ बिलीफ दिया, जो उनके जीवन और करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित हुआ। दोस्तों, 2000
2003 में विसेन ने माइंड वैली की स्थापना की। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे उनका मकसद पर्सनल ग्रोथ और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आना था, और वे सचमुच ले भी आए। विसेन ने ध्यान से मिली अपनी क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग किया। ध्यान के माध्यम से उन्होंने माइंड वैली का एक स्पष्ट विजन देखा और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाए। 6 फेज मेडिटेशन जैसी उनकी तकनीक ने लाखों लोगों को मानसिक शांति दी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद की। आज माइंड वैली एक मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस है दोस्तों, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। विसेन लखियानी की यात्रा भी साबित करती है कि ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है, राइट। विसेन ने अपनी किताब द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड के जरिए अपनी जिंदगी जीने के क्रांतिकारी तरीके बताए और यह किताब एक बेस्ट सेलर बन गई। आपको भी यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ध्यान कैसे आपको मालामाल बनाता है, मैं एक और व्यक्ति की सफलता के बारे में बताना चाहता हूं। यह व्यक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है, आप इसे जरूर जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंकुर वारिको की। अंकुर वारिको की यात्रा एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर तक। अंकुर वारिको एक इंडियन एंटरप्रेन्योर, कंटेंट क्रिएटर और लेखक उन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी में से एक हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल एजुकेशन पर अपने सीधे और सरल नजरिए से करोड़ों भारतीय नौजवानों को प्रेरित किया है। उनकी यात्रा एक युवा व्यक्ति से जो करियर के विकल्पों की तलाश में था, एक सफल एंटरप्रेन्योर और हाई लेवल कंटेंट क्रिएटर बनने तक डिटर्मिनेशन, लगातार सीखते रहने और खुद पर भरोसा करने की एक गजब की कहानी है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इस कहानी में मेडिटेशन की केंद्रीय भूमिका रही है। अंकुर वारिको अपने दिन की शुरुआत आधे घंटे के ध्यान से करते हैं और यही वह काम है दोस्तों जिसने उनके जीवन और बिजनेस को संवारा है। अंकुर का जन्म और पालन पोषण दिल्ली के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। शुरुआती वर्षों में उनकी विज्ञान और गणित में गहरी रुचि थी। अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने की इच्छा रखते हुए अंकुर ने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और अमेरिका में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी के लिए चले गए। हालांकि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अंकुर को एहसास हुआ कि उनकी असली रुचि तो रिसर्च या एकेडमिक फील्ड में नहीं थी। वे अकादमिक कठिनाइयों से जूझते रहे और अपने जीवन के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। इस आत्मनिरीक्षण के समय ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पीएचडी कार्यक्रम छोड़ दिया और जीवन में नई दिशा तलाशने के लिए भारत लौट आए। दोस्तों, इस बात को समझिए कि यह बहुत बड़ा जोखिम था। ऐसा फैसला लेते हुए उनके माता पिता के मन में क्या गुजरी होगी और यह सोचकर कि मेरे माता पिता क्या सोच रहे होंगे, खुद अंकुर के मन में क्या गुजरी होगी, ऐसा सोचकर भी आज हमको दहशत होती है। लेकिन वह जिंदगी की कहानी का एक बड़ा मोड़ था, कोई अंतिम परिणाम नहीं। इंडिया लौटने के बाद अंकुर ने एमबीए करने का फैसला किया और हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में दाखिला लिया। यह उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एमबीए प्रोग्राम ने उन्हें बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया से परिचित करवाया, जिससे उनमें कुछ नया करने का जुनून पैदा हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद अंकुर ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में प्रवेश किया और कई प्रमुख कंपनियों में काम किया। उन्होंने 2015 में अपनी कंपनी nearby.com की स्थापना की और 2019 तक उसके CEO बने रहे। अपने स्टार्टअप्स में काम करने और बिजनेस चलाने के अनुभव से सबक 2019 में अंकुर ने पढ़ाने के अपने जुनून पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने वीडियो और ब्लॉग बनाने शुरू किए जो एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप जैसे विषयों को कवर करते थे। दोस्तों, जैसा कि अंकुर खुद भी दावा करते हैं, आज कंटेंट क्रिएशन से उनका सालाना टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर हो चुका है और हर साल तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। उनकी कंपनी वेबवेदा के साथ दुनिया भर से 3,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पेड स्टूडेंट्स, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जरा जाने कि इस सब में ध्यान ने क्या रोल प्ले किया है। अंकुर की यात्रा में ध्यान की भूमिका।
दोस्तों, अंकुर ने अक्सर ध्यान को अपनी स्थिरता और फोकस बनाए रखने में मददगार बताया है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। वे साझा करते हैं कि नियमित ध्यान ने उनकी क्लैरिटी, निर्णय लेने की क्षमता और इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया। चाहे वो स्टार्टअप चलाने का दबाव हो या नए करियर में बदलाव करना, मेडिटेशन उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। अंकुर माइंडफुलनेस और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके और संतुलन को बनाए रखा जा सके। वे अपने फॉलोअर्स को भी ऐसे ही अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और बताते हैं कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रोफेशनल सक्सेस जितनी ही अहम है। दोस्तों, मैं यहाँ एक और बात की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, वह यह कि अंकुर वारिको की सफलता ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और लगातार सीखने पर आधारित है। वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और अपनी असफलताओं और उपलब्धियों को समान रूप से साझा करते हैं। यह ईमानदारी भी उनके दर्शकों का विश्वास और प्रशंसा अर्जित करती है। लेकिन समझने की बात यह है दोस्तों कि ऐसी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए आपका आध्यात्मिक पहलू बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तभी आप दूसरों के फायदों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। अंकुर के लिए मेडिटेशन के अभ्यास ने यही काम किया है। अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं होता तो ऐसी ईमानदारी, पारदर्शिता लाने और बड़े जोखिम उठाने में शायद वे ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते और नतीजतन वे युवाओं के इतने प्रिय न होते और उनका बिजनेस इतना सफल न हुआ होता। दोस्तों, उन्होंने भी विसेन लखियानी की तरह किताब लिखी, डू एपिक शिट, जो एक बेस्ट सेलर बनी। आपको यह किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। ध्यान से पैसे कमाने का क्यों है सीधा रिश्ता। दोस्तों, इन सफल लोगों की कहानियों से आप समझ गए होंगे कि ध्यान का कुछ तो रिश्ता पैसा कमाने से है। तो अब बात करते हैं ध्यान से मिलने वाले उन फायदों की जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को सुपरचार्ज करते हैं। ध्यान के जरिए पैसा कमाने की 5 बड़ी वजहें हैं। कितनी है? 5 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, फोकस जो हर डिस्ट्रैक्शन को काटे। दोस्तों, लेट अस एक्सेप्ट दिस हार्श फैक्ट कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया स्क्रॉल आपके दिमाग की एनर्जी को खा रहे हैं। इस सब के बीच ध्यान आपके दिमाग को लेजर जैसा फोकस्ड बनाए रखता है। जब आपका फोकस मजबूत होता है तो आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दूसरी वजह, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बेहतर फैसले। यह तो आप मानेंगे दोस्तों कि स्ट्रेस हमारे फैसलों को धुंधला कर देता है। सोचिए, आपने कितनी बार गलत फैसले सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि आप तनाव में थे। ध्यान स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है, जिससे आप शांत और संतुलित रहते हैं। शांत दिमाग बेहतर फैसले लेता है और बिजनेस में अच्छे फैसले बड़े पैसे लेकर आते हैं। तीसरी वजह, क्रिएटिविटी जो बड़ी समस्याओं को हल करे। हर बड़ा बिजनेस किसी समस्या का समाधान करता है। ध्यान आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है क्योंकि यह दिमाग की रुकावटों, दिमाग के क्लटर्स को साफ करता है और नए आइडियाज आने देता है। स्टीव जॉब्स ने अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने के लिए ध्यान का सहारा लिया और उनकी विरासत आज भी बोलती है। चौथी वजह, इमोशनल इंटेलिजेंस करोड़पतियों की सबसे बड़ी क्वालिटी। दोस्तों, सिर्फ IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन से काम नहीं चलता। EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। ध्यान आपकी इमोशंस को समझने और मैनेज करने की क्षमता को बढ़ाता है। इससे आप एक बेहतर लीडर, टीम प्लेयर और बिजनेस लीडर बनते हैं। 5वीं वजह, विजुअलाइजेशन की ताकत। दोस्तों, ध्यान अक्सर विजुअलाइजेशन से जुड़ा होता है, जो आपके सपनों को सच करने का पावरफुल टूल है। जब आप ध्यान में अपने गोल्स की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स की ओर काम करने लगता है। लोग ध्यान की इस पावर का इस्तेमाल नहीं करते और मात खाते हैं। मैंने इसी का हमेशा इस्तेमाल किया और सक्सेसफुल साबित हुआ। अब जरा ध्यान के साइंटिफिक सीक्रेट्स की बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान कोई काल्पनिक चीज नहीं है, यह विज्ञान द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। रिसर्च से मालूम चला है कि ध्यान ग्रे मैटर को बढ़ाता है, जो फोकस करने, निर्णय लेने और इमोशनल कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे आपका दिमाग तेजी से सीखता है और
तेजी से बदलता है, नया बनता है। इससे बेहतर नींद, कम ब्लड प्रेशर और मजबूत मेंटल हेल्थ मिलती है। और जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने पीक पर होती है। ध्यान के इतने फायदे होते हुए भी क्या आपको मालूम है कि जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ कि वे ध्यान क्यों नहीं करते तो ज़्यादातर एक ही जवाब होता है, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। जी हाँ, सबसे आम बहाना है मेरे पास समय नहीं है। अगर ऐसा है तो मेरे पास भी आपके लिए एक जवाब है दोस्तों, वह यह कि अगर आपके पास ध्यान के लिए समय नहीं है तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सफल लोग अपने समय को प्रायोरिटाइज करना जानते हैं। शुरू में सिर्फ 5 मिनट रोजाना से शुरुआत करें। एक बार जब आप इसके फायदे देखेंगे तो आप खुद इसे और बढ़ाना चाहेंगे। थोड़ी आदत बनने के बाद इसका पूरा फायदा लेने के लिए कृपया कम से कम 12 मिनट का ध्यान जरूर करें और ऐसा हफ्ते में 5 दिन तो जरूर करें ही। चलिए अब आपको बताता हूँ कि ध्यान करना कैसे है। ध्यान शुरू करने के आसान स्टेप। दोस्तों, अगर आपको आदत नहीं है ध्यान करने की तो कम से ही शुरू करें। शुरू में हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय दें। हालांकि 30 साल पहले मैंने जब ओशो का सिखाया गया डायनामिक मेडिटेशन करना शुरू किया था तो एक सेशन 45 मिनट का हुआ करता था, लेकिन 30 साल पहले हमारी फोकस पावर अच्छी थी। आज मोबाइल आप लोगों के फोकस को खा गया है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी आगे बढ़ा जा सकता है। ध्यान करने के लिए आपको सिर्फ आराम से आलती पालती मारकर बैठना है। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। राइट, रीढ़ को सीधा रखना है और शांत मन से किसी भी एक चीज पर ध्यान देना है। बेस्ट है कि आप सांस पर ध्यान दें। सांस के साथ भीतर जाएं और सांस के साथ बाहर आएं। सांस पर ही सवार हो जाएं। सांस के अलावा आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम में अ, उ और म लंबी सांस भरें। कोशिश करें कि अ, उ और म तीनों को आप बराबर समय दें। इनहेल, गहरी सांस लें। दोस्तों, आपको इस ध्वनि को अपनी बॉडी के एक एक सेल में घुलते हुए महसूस करना है। याद रहे कि ओम ब्रह्मांड का नाद है और ब्रह्मांड से शक्तिशाली कुछ नहीं। जब यह नाद आपके शरीर की एक एक कोशिका में प्रवेश करता है तो वे सभी निरोगी होने लगती हैं। उनमें एक दिव्य आनंद, डिवाइन ब्लिसफुलनेस भरने लगती है। इसलिए आप ध्यान करने वाले लोगों के चेहरों पर तेज देखते हैं, वे तेजोमय हो जाते। कम से कम 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं कि वे आपके जीवन में हैं। इनमें से 2 चीजें ऐसी रखें जो आपके जीवन में होनी बाकी हैं, यानी जिन्हें लेकर आप चाहते हैं कि वे आपके जीवन में हों। उनके लिए भी ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि जैसे कि वे हो ही चुकी हैं। आप अगर अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद दें। जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो यूनिवर्स आपके धन्यवाद का कर्ज तुरंत चुका देता है और सुनिश्चित करता है कि आपका बिजनेस या जिस भी काम के लिए आपने उसे धन्यवाद दिया है वह सक्सेसफुल जरूर हो। ध्यान के अंतिम हिस्से में विजुअलाइज करें। जो भी आपने अपने लिए गोल चुने हैं उन्हें पूरा होते हुए देखें। आपने अगर बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस की सफलता को दिखाने वाले दृश्यों को विजुअलाइज करें, या जो भी आपने गोल चुना है या जो आपने लाइफ पर्पज चुना है उस पर्पज को पूरा होते हुए देखें, विजुअलाइज करें। जैसे मैंने माइंड कोच बनकर वर्ल्ड ओवर लोगों में फिजिकल मेंटल फिटनेस को लेकर अवेयरनेस फैलाने और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करने को अपना लाइफ पर्पज बनाया हुआ है, तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं एक लोगों से भरे बड़े हॉल में या किसी स्टेडियम में कोई सम्मोहक सी स्पीच दे रहा हूं, लोगों को अपनी बातों से मेस्मराइज कर रहा हूं। दोस्तों, आज के ज़्यादातर युवा हसल कल्चर में फंसे हुए हैं। लंबे लंबे घंटे काम करना, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना और लगातार प्रेशर और एंजाइटी में जीना, यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है,
कड़ी मेहनत ज़रूरी है, पर इसे बैलेंस के बिना सस्टेन नहीं कर सकते। ध्यान आपके जीवन में वह मेंटल बैलेंस लेकर आता है, वह एनर्जी और क्लैरिटी लेकर आता है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या और कितना करना है। ध्यान करते हुए आप सिर्फ वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं। इसीलिए ध्यान अरबपतियों का सीक्रेट हथियार है। और अगर ध्यान अरबपतियों के लिए फायदेमंद है तो आपके लिए क्यों नहीं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO से लेकर बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स तक सबसे सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय ध्यान को देते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है। यानी ध्यान बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना आपकी सबसे महंगी गलती हो सकती है। इसके बिना आप डिस्ट्रैक्टेड, स्ट्रेस्ड और अनप्रोडक्टिव रहेंगे। सफलता के 3 सबसे बड़े दुश्मन। दूसरी ओर ध्यान को अपनाने से आपका दिमाग एक पैसे कमाने वाली मशीन बन सकता है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि अगर आप ध्यान का नियमित अभ्यास करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने विचारों को पहचानने लगोगे। विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप थॉट से ऊपर चले जाओगे और जैसे जो काम करना चाहते हो, जैसा जीवन जीना चाहते हो, वैसे काम करने लगोगे, वैसा ही जीवन जीने लगोगे। आप विचारों के गुलाम नहीं रहोगे बल्कि विचार आपकी मर्जी के मुताबिक आने लगेंगे। तो हे युवा भारत, फैसला आपका है। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते रहेंगे या उस प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करेंगे जो आपकी सफलता की गारंटी है। जी हाँ, शांत बैठे, आंखें बंद करें और अपनी महानता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। ध्यान सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ मॉन्क्स के लिए नहीं है। यह ड्रीमर्स, अचीवर्स और आपके जैसे फ्यूचर करोड़पतियों, खरबपतियों के लिए है। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो देखने के बाद आप ध्यान का अभ्यास जरूर शुरू करेंगे और खुद इस बात के गवाह बनेंगे कि कैसे वह आपके जीवन को रूपांतरित कर आपको एक खरबपति बनाने की राह पर आगे ले जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार देना चाहता हूं। एक बात को याद रखें कि कभी न अतीत में जाएं और न भविष्य में भटकें। हमेशा वर्तमान पल में बने रहें क्योंकि जिंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते चलें। मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।